तमिलनाडु विधानसभा में जल्लीकट्टू बिल सर्वसम्मति के साथ पारित हो चुका है। चेन्नई में जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन का आज 7वां दिन है। पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। चेन्नई मरीना में सुबह 4:30 बजे से प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश पुलिस कर रही है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आइस हाउस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष धनपाल ने शाम 5 बजे विशेष सत्र की घोषणा की। इस सत्र में सर्वसम्मति के साथ जल्लीकट्टू बिल पारित किया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जल्लीकट्टू कानून लागू होगा। इस बीच फरवरी 1 तारीख को अलंगानल्लूर में 2 साल बाद जल्लीकट्टू का आयोजन होगा। भले ही जल्लीकट्टू कानून जल्द ही लागू हो जाए, आगे देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमिलनाडु के पक्ष में होगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की आज चौथी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को लखनऊ के कैंट से उम्मीदवार बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के कैंट क्षेत्र से अपर्णा यादव के नाम की घोषणा की है। इसके साथ ही कन्नौज के छिबरामऊ से अरविंद सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने मंत्री विजय मिश्रा और शादाब फातिमा का टिकट भी काट दिया है। विजय मिश्रा की जगह पर गाजीपुर से राजेश कुशवाहा को और जहूराबाद से शादाब फातिमा की जगह पर महेंद्र चौहान को टिकट दिया है। अपर्णा यादव के लिए कैंट की लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने यहीं से विधायक रही रीता बहुगुणा जोशी को भी यहीं से मैदान में उतारा है। जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ विनोद मिश्रा। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ रही गलतफहमियों को दूर करने के लिए पहली बार बैठक बुलाई गई। इस बैठक में नीतीश कुमार, शरद यादव, लालू यादव समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद थे। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहां बुलाया गया है और तमाम शीर्ष नेता यहां पर मौजूद हैं। चूँकि पिछले कई दिनों से ये खबरें आ रही थी कि कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा रोष है और खबर जिस तरीके से गठबंधन के कमज़ोर पड़ने की फैलने लगी है, उससे कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ता और मतदाताओं में इसका असर दिखने लगा है। इस बातों से परेशान अब लालू यादव और नीतीश कुमार ने यह विशेष बैठक बुलाने का निर्णय लिया और ये बैठक कर कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया कि आने वाले वक्त में उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ बिहार में नहीं होगी। बिहार में महागठबंधन में मौजूद तीनों दलों के शीर्ष नेताओं को ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं गठबंधन के कमज़ोर होने की अफवाह पूरे बिहार में फैलने लगी है और इसका खामियाजा उन्हें आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। सो अब हर महीने इस तरह के कार्यकर्ता दरबार लगाने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। कांग्रेस ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। कैसीनो पर बैन लगाने का किया वादा। गोवा के 40 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी के घोषणा पत्र को सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जारी किया। गोवा की 40 में से 37 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में गोवा में कैसीनो पर बैन, गोवा को विशेष राज्य का दर्जा, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आयोग का गठन और रोजगार को मुख्य तौर पर शामिल किया गया है। गोवा के विधानसभा सीटों पर 4 फरवरी को वोटिंग होनी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि घोषणा पत्र में जिन मुद्दों का जिक्र किया गया है उन पर गोवा के जनता की राय उन्होंने ली है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश फास्के के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, पणजी। सेना के तीनों अंगों के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल में अपने अदम्य साहस और हैरतअंगेज कारनामे से भारत की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई। सेना के फुल ड्रेस रिहर्सल में सबकी निगाहें यूएई से आए 195 उन जवानों पर टिकी थीं जो भारतीय सेना के जवानों के साथ कदम से कदम मिला रहे थे। इसके अलावा फुल ड्रेस रिहर्सल में मेक इन इंडिया का जलवा भी साफ तौर पर दिखाई दिया जब तेजस लड़ाकू विमान पहली बार एयरफोर्स के फ्लाइंग दस्ते का हिस्सा बना। इसके अलावा उम्मीद की जा रही थी कि सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पैरा कमांडोज इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होंगे, लेकिन उनकी जगह पर सेना ने एनएसजी कमांडोज को जगह दी है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण होगा तेजस लड़ाकू विमान, जो पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से भारत में बना है, और एनएसजी कमांडो जो पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। रिपब्लिक डे की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते दिल्ली और एनसीआर में लगा भयंकर जाम। दिल्ली की सड़कें गाड़ियों से पटी रहीं और लोग जैम की मुसीबत झेलते रहे। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें आज भारी जैम में फंसी रहीं और यही हाल कुछ नजर आया एनसीआर का भी। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली डीएनडी फ्लाईवे पर भी जैम लगा रहा। इसके अलावा मदर टेरेसा मार्ग, अशोक रोड, पटेल चौक, संसद मार्ग और सरदार पटेल मार्ग सहित
कई दूसरे रास्ते भी बंद रहे। सराय काले खां आईएसबीटी और कश्मीरी गेट आईएसबीटी के बीच रिंग रोड सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बंद रहा, जिसकी वजह से लोगों को भारी जैम का सामना करना पड़ा। रोज की तरह लोग दफ्तर जाने के लिए तय समय पर निकले, लेकिन घंटों जैम की मुसीबत में फंसे रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सायरा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे को सुप्रीम कोर्ट ने अगले 8 हफ्तों तक टोल फ्री जारी रखने का आदेश दिया है। डीएनडी फ्लाईवे फिलहाल टोल फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी को टोल कंपनी के खातों की जांच के लिए 8 हफ्ते का और वक्त दिया है। सीएजी ने कोर्ट को बताया कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, कुछ और वक्त चाहिए। दरअसल डीएनडी टोल टैक्स मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी को कंपनी के खातों की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सीएजी बताए कि टोल बनाने में कितना खर्च आया और कंपनी अब तक कितना टोल वसूल चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ टोल कंपनियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मसाज पार्लर के नाम पर सेक्स रैकेट चलाए जाने का भंडाफोड़ मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई इलाके का है। वसई के न्यू स्टार मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वाली 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रैकेट को चलाने वाली महिलाएं बाकायदा न्यूज़पेपर में मसाज पार्लर के नाम पर इश्तिहार देती थी। मुखबिरों से पता चला कि यहाँ पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा है, जिसके बाद पुलिस खुद ग्राहक बनकर गई और पुख्ता जानकारी मिल जाने के बाद रेड कर सेक्स रैकेट के दलदल से 4 महिलाओं को छुड़ा लिया। पुलिस कार्रवाई तो करती है, पर जमानत पर रिहा होने के बाद मोटी कमाई के चक्कर में आरोपी जिस्म फरोशी के धंधे में फिर से उतर जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बीएमडब्ल्यू कार का कहर। बीएमडब्ल्यू कार ने एक टैक्सी में मारी टक्कर, टैक्सी ड्राइवर की मौके पर मौत। यह हादसा रविवार रात को वसंत विहार इलाके में हुआ। बीएमडब्ल्यू कार और टैक्सी दोनों ही वसंत विहार की तरफ जा रही थी। तभी बीएमडब्ल्यू कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो बहुत तेजी से टैक्सी से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि टैक्सी पलट गई और कार चालक नूरुल इस्लाम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के फौरन बाद ही बीएमडब्ल्यू कार चालक मौके से फरार हो गया। बीएमडब्ल्यू कार के नंबर के आधार पर पुलिस ने बीएमडब्ल्यू कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। एक्सीडेंट करने वाले बीएमडब्ल्यू कार चालक की उम्र 24 साल है और उसका नाम शुएब कोहली है, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि कार चालक हादसे के वक्त क्या नशे में था। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि हादसे के दौरान चालक के साथ बीएमडब्ल्यू कार में और कौन सवार था। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मीडिया के बीच बढ़ा टकराव। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी मीडिया बेईमान है। CIA मुख्यालय में अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों को धरती के सबसे बेईमान लोग बताते हुए कहा कि मीडिया के साथ उनका युद्ध चल रहा है। साथ ही उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में कम लोगों के शामिल होने की गलत रिपोर्टिंग करने के लिए मीडिया को अंजाम भुगतने के लिए चेतावनी भी दे डाली। मीडिया पर आरोप लगाते हुए ट्रंप ने कहा कि मीडिया दिखा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भीड़ नहीं जुटा पाए। CIA हेडक्वार्टर पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी से कहा कि वो CIA मुख्यालय पर इसलिए आए हैं क्योंकि मीडिया ने खुफिया अधिकारियों के साथ उनके मतभेद होने की छवि बना दी है। मीडिया से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मीडिया को जवाबदेह बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन।